ओम साई राम सभी के लिए। आप सभी कैसे हो? आज के संदेश में अपने साईं बाबा ने अपने सभी भक्तों से कहा है, मेरे बच्चों। उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और तो कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के संदेश में बाबा ने अपने सभी भक्तों से बोला है, मेरे बच्चों, अगर तुम अपनी जिंदगी में एक सफलता हासिल करना चाहते हो तो मैं तुम्हें अवश्य ही सफलता दिलाऊंगा तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में। परंतु सफलता के बदले तुम्हें मेरी एक बात अवश्य माननी होगी मेरे बच्चों। मेरी बात मानने के साथ साथ तुम्हें एक सच्चाई की राह भी चलनी होगी मेरे बच्चों। अवश्य ही मैं तुम्हें सफलता दूंगा, तुम्हें कुछ मेरे वचनों का पालन भी करना होगा मेरे बच्चों। अगर तुम मेरे वचनों का कुछ पालन करोगे तो अवश्य ही तुम सफलता की ओर खुद पे खुद बढ़ने लगोगे मेरे बच्चों। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ तुमसे कि तुम कभी किसी से ईर्ष्या, कभी किसी से जलन मत रखो मेरे बच्चों। जब तुम किसी से नफरत, किसी से जलन नहीं रखोगे, तुम्हें किसी की खुशी से दुख नहीं और किसी के दुख से कभी सुखी नहीं होगे तुम, तो तुम्हें जीवन में अवश्य ही सफलता मिलेगी। मैं तुम्हें अवश्य ही सफलता दूंगा। अगर तुम्हें दूसरे के दुख से खुद के अंदर एक खुशी महसूस होती है तो मेरे बच्चों, तुम्हें सफलता अवश्य मिल सकती है। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, तुम्हें सफलता मिल सकती है मेरे बच्चों, परंतु कभी मेरे तुम्हें दर्शन नहीं हो सकते। मेरे दर्शन कभी नहीं हो सकते और तुम्हें एक सच्ची राह भी कभी नहीं मिल सकती। तुम छल कपट से एक सफलता तो हासिल कर लोगे मेरे बच्चों, परंतु जिस सफलता के लिए मैं तुम्हें प्रेरित कर रहा हूँ, एक सच्ची और एक ईमानदारी वाली सफलता ही दिलाना चाहता हूँ मैं तुम्हें। बांध रखा है मेरे बच्चों। और तुम्हारा पड़ोसी या तुम्हारा जानने वाला कोई बहुत खुश है, उसके पास किसी भी चीज की तंगी नहीं है, वो हर चीज में खुशहाल है। और अगर तुम्हें उसको देखकर तुम्हें जलन होती है, ईर्ष्या होती है, तुम उससे नफरत करने लगते हो सिर्फ यही सोचकर कि ये मुझसे ऊंचा कैसे है, मेरे से ज़्यादा इसके पास पैसा कैसे है, मेरे से ज़्यादा धन दौलत कैसे है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि उसके पास जो है वो है, परंतु उससे नफरत करके जो तुम्हारे पास है तुम उसे भी गवा रहे हो। एक दिन तुम अवश्य ही उसे भी खो दोगे जो तुम्हारे पास आज है। इसलिए सामने वाले पर जो भी है, जितना भी है, उसके लिए हमेशा दुआएं करो दिल से कि हाँ मेरे भगवान, इसके पास सब कुछ है, ये है वो है, इसको और खुशहाल रखो। तो अवश्य ही जितना खुशहाल वो है उससे कहीं ज़्यादा खुशहाल मैं तुम्हें बना दूंगा मेरे बच्चों। अगर तुम्हें उससे कहीं ज़्यादा खुशहाल होना है तो अपने लिए छोड़कर तुम उसके लिए दुआएं करने लग जाओ। जब तुम मालिक से उसके लिए दुआएं करोगे तो मालिक सबसे पहले रहम और नज़र तुम्हारे पर ही करेगा मेरे बच्चों। मालिक भी देख लेता है कौन अपने लिए दुआ कर रहा है, कौन मेरे लिए दुआ कर रहा है, कौन किसके लिए दुआ कर रहा है। मालिक देखता है, देखता रहता है मालिक। और एक दिन मालिक जब अपनी न्याय की तराजू चलाता है मालिक, तो वो उतना ही तोलता है जितना तुम कर्म करते हो, जैसी नियत रखते हो। अगर तुम्हारी नियत आज सावधान है मेरे बच्चों, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए तुम्हारी नियत नहीं भटकती। तुम एक कठोर नियत वाले हो, कठोर कठोर परिश्रम भी करते हो तुम, मेहनत के साथ साथ तुम अपनी नियत को सावधान रखते हो। तो ये सच है मेरे बच्चों, एक दिन तुम्हें अवश्य ही सफलता मिलेगी। तुम सफलता की उन सीढ़ियों को छू लोगे जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा मेरे बच्चों। मैं तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दूंगा जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। लेकिन तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कुछ कर्म और कुछ कठिन परिश्रम अवश्य ही करना होगा। कर्म तुम्हें सच्चाई वाले करने होंगे और मेहनत तुम्हें कठोर करनी होगी मेरे बच्चों। मैं अवश्य ही तुम्हें सफलता की सीढ़ी तक पहुंचा दूंगा मेरे बच्चों, और मंजिल तक पहुंचा दूंगा तुम्हें। जब जब तुम किसी से ईर्ष्या, किसी से बैर, किसी से दुश्मनी नहीं रखोगे,
तब तब मैं तुम्हारा साथ दूँगा। जब जब तुम बुलाओगे तब तक मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा मेरे बच्चों। तुम किसी दिन अपने आप को भूल कर मेरे बच्चों किसी कमज़ोर, किसी बेसहारे के लिए दुआएँ करना। जो तुम उसके लिए दुआएँ करोगे मेरे बच्चों, मैं उनको भी पूरा करूँगा, और जो दुआएँ तुमने उसके लिए करी हैं मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए भी उन्हीं दुआओं को पूरा करूँगा। ये सत्य है मेरे बच्चों। अगर तुम आज किसी का भला करते हो तो उसके भला करने से पहले मैं अवश्य ही तुम्हारा भला करूँगा। मुझ पर कुछ लोग विश्वास करते हैं और ऐसा ही विश्वास करके वो दान पुण्य एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। जब जब वो एक दूसरे की मदद करते हैं, दान पुण्य करते हैं, भूखे को भोजन खिलाते हैं और भिखारी को भीख देते हैं, और मेरे लिए भी थोड़ा सा दान करते हैं, वो निकाल देते हैं मेरे नाम से भी, मैं ऐसे भक्त के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहता हूँ मेरे बच्चों। मैं उसकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करता हूँ और जगत में उसके नाम का जय जयकार कराता हूँ। मैं गली गली में उसके नाम की जय जयकार करा देता हूँ। मैं उसके नाम को इतना रोशन कर देता हूँ मेरे बच्चों। अगर वो किसी अंधेरे में भी खड़ा हो ना, तो उसके नाम से इतना उजाला हो जाए, सब उसको देखने आएंगे, सब उसको पूछेंगे, सब उसको समझने आएंगे मेरे बच्चों। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार समझाता हूँ, मैं भी तुमसे यही चाहता हूँ मेरे बच्चों, कि तुम दूसरे का भला करना सीखो। तुम्हारा अवश्य ही तुम्हारा भी भला होगा मेरे बच्चों। अगर आज तुम किसी की मुसीबत में काम आ जाओगे मेरे बच्चों, कल वो तुम्हारे लिए काम आए ना आए, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने अवश्य आऊँगा। किसी न किसी इंसान को तुम्हारी मदद के वास्ते मैं ज़रूर भेजूँगा जब तुम्हें मदद की ज़रूरत होगी मेरे बच्चों। जब तुम मदद के लिए खुदा को पुकार रहे होगे, जब तुम मदद के लिए मुझे बुला रहे होगे कि बाबा मेरी मदद कर दो, मैं अवश्य ही तुम्हारी मदद करने आऊँगा मेरे बच्चों। तुम मुझे पुकारोगे, मैं इसलिए मदद करने नहीं, तुमने एक दूसरे की मदद की है, तुम्हारे अंदर इंसानियत है, मैं इसलिए तुम्हारी मदद करने आऊँगा। कुछ लोग आज एक दूसरे से इतनी जलन रखते हैं, इतना नफ़रत करते हैं एक दूसरे से। लोग किसी भी हद तक एक दूसरे को गिराने के लिए अपनी हद भी पार कर देते हैं। वो ये नहीं देखते मेरा इसमें नुकसान कितना है, मैं आज इसका नुकसान कर रहा हूँ, कल क्या मेरा भी नुकसान नहीं होगा क्या। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि ये सामने वाला कभी ये ऊंचाइयों को ना छू ले, मुझसे ज़्यादा उठ ना जाए, इस जगत में इसका मेरे से ज़्यादा नाम ना हो जाए। वो इन्हीं सब बातों को लेके वो इतना पापी हो जाता है, इतना अधर्मी हो जाता है। वो एक सच्चाई की राह को छोड़कर एक अधर्म की राह पर, एक झूठ की राह पर चलने लग जाता है, और उसे गिराने के लिए किसी भी हद तक वो गुजर जाता है मेरे बच्चों। मैं ऐसे भक्तों को बताना चाहता हूँ मेरे बच्चों, आज तुम उसे अवश्य ही गिरा दोगे, तुम आज उसका अवश्य ही सब कुछ लूट लोगे, लेकिन एक दिन वो लाऊंगा मैं तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे बच्चों। उसके पास तो सब कुछ होगा, परंतु तुम्हारे पास एक समय का भोजन भी नहीं होगा। ये सत्य है मेरे बच्चों, आज नहीं कल अवश्य लेके आऊँगा वो दिन मैं। तुम्हारे पास सोने के लिए जगह और बैठने के लिए खाट भी नहीं होगी मेरे बच्चों। तुम अवश्य ही तड़पोगे, क्योंकि मेरे इस दुनिया में एक नियम चलता है, मेरा नियम चलता है मेरे बच्चों। मेरा वो नियम यही है मेरे बच्चों, कर भला सो हो भला। आज तुम किसी का भला करोगे तो तुम्हारा अवश्य भला होगा, अगर आज तुम किसी का बुरा करोगे तो अवश्य ही तुम्हारा बुरा होगा। क्योंकि मेरे बच्चों, अगर तुम गेहूं की फसल बोओगे तो तुम्हें गेहूं ही मिलेंगे मेरे बच्चों, कुछ और नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। कुछ इंसान इस दुनिया में ऐसे भी पैदा हो चुके हैं मेरे बच्चों, जो मुझे एक ढोंग बताते हैं, मेरी भक्ति को एक ढोंग बताते हैं। वो खुद तो कुछ करने लायक है नहीं, इतने ही वो कर्महीन होते हैं, और जो मेरी भक्ति करता है वो मेरी भक्ति में आने वाले भक्त की राहों में भी कांटों को बिखेर देता है। वो भूल जाता है कि कांटों को तो मैं फूल बना दूंगा उसकी राह के, लेकिन जब तेरी राह में कांटे आएंगे तो तेरी राह के कांटों को कौन फूल बनाएगा मेरे बच्चे। तेरे को कोई सहारा देने वाला भी नहीं होगा, तेरे को कोई
उठाने वाला भी नहीं होगा। तू तड़प तड़प के मर जाएगा। आज तू मेरे भक्त को मेरे पास आने तक रोक लेगा, मैं मानता हूँ तू अवश्य ही रोक लेगा, क्योंकि इस दुनिया में इतना पाप बढ़ चुका है मेरे बच्चों कि मैं अभी अवतार नहीं ले सकता। तू उसे अवश्य ही रोक लेगा, परंतु मुझे नहीं रोक पाएगा तू। मैं जो करूँगा सो करूँगा और तू वही भरेगा जो मैं करूँगा। तुझे अवश्य ही हर हाल में वही भरना होगा मेरे बच्चे जो मैं करूँगा। मैं ही तेरा इंसाफ करूँगा। इंसाफ में तेरे फूल होंगे या कांटे, यह भी मैं ही चुनूंगा मेरे बच्चे। इसलिए मैं तुझसे यही कहता हूँ, मैं ऐसे भक्तों को समझाना चाहता हूँ मेरे भक्तों, इन बातों से कोई भी हल नहीं मिल सकता, तुम्हें कभी सफलता नहीं मिल सकती। आज तुम कुछ ऐसे कर्म करोगे तो अवश्य ही तुम्हारी आने वाली पीढ़ी, आने वाली संतान को भोगना पड़ेगा। आज तुम उसी संतान के लिए सुख और ऐसा और आराम की खोज करने के लिए तुम एक दूसरे का माल हड़प रहे हो, एक दूसरे को मार गिरा रहे हो, एक दूसरे से बैर बांध रहे हो तुम, सिर्फ यही सोच कर कि मेरी आने वाली पीढ़ी खुश हो जाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे समझाता हूँ कि वो पीढ़ी तेरी खुश हो या ना हो, परंतु तू जरूर कर्महीन हो गया। तू अगर एक भी कर्म ऐसा कर लेता मेरे बच्चे जिस कर्म के बदले मैं तुझे तार देता। तूने तो हमेशा धन दौलत की ही कमाई इकट्ठी की थी। तूने कभी मेरा नाम नहीं लिया। तूने कभी मेरी राह पर चलने वाले को कभी सत्य की राह नहीं बिताई, ना ही कभी तूने उसे हौसला दिया। तूने दिया हौसला तो सिर्फ इतना, तूने उसे हमेशा गिराना चाहा। और तू अपने मुकाम में काबिल भी रहा मेरे बच्चे, तुझे सफलता भी मिली, परंतु वो सफलता ज़्यादा दिन के लिए नहीं मिली तुझे। इस मेरी ही बनाई हुई दुनिया में मेरे बच्चों कुछ इंसान ऐसे भी हैं, अगर कोई मेरी भक्ति करता है तो मुझे एक ढोंगी बताते हैं, मुझे एक पापी और मुझे एक चोर बताते हैं। मुझे कोई तो फ़कीर बताता है, कोई मुसलमान बताता है, कोई कुछ तो कोई कुछ बताता है। मुझे खुद तो वो कुछ करने लायक होते नहीं, और दूसरा अगर कोई करता है तो उससे कुछ करने लायक वो छोड़ते नहीं मेरे बच्चे। जो मेरी भक्ति करता है वो इससे उतनी नफरत करने लग जाते हैं, उसके नाम से भी नफरत करने लग जाते हैं और उससे एक नया नाम दे देते हैं। वो दिखावा करता है, ये ढोंग करता है, ये उस ढोंगी की भक्ति करके। भक्ति करनी है तो भगवान की करे, किसकी भक्ति कर रहा है, उसे ये उलाहने मिलते हैं मेरे बच्चे। मैं ऐसे भक्तों के लिए समझाना चाहता हूँ मेरे बच्चे, तुम किसी भी देव की भक्ति करो, वो मेरी बिना मर्जी के स्वीकार नहीं होगी मेरे बच्चे। तुम मुझे कितने भी इल्ज़ाम दो, मैं जो हूँ वही रहूँगा, लेकिन मुझे इल्ज़ाम देकर जो तुम हो तुम्हें मैं उस लायक भी नहीं छोड़ूंगा मेरे बच्चे। तुम ना ही कुछ हो और ना ही कुछ कभी हो पाओगे, तुम्हारी थोड़ी सी भी औकात नहीं, और मुझे तुम एक चुनौती देने के लिए चलते हो मेरे बच्चे। अरे मुझे चुनौती देनी है ना, तुम मेरा नाम लेके कुछ हासिल कर लो पहले, मैं अवश्य ही तुम्हारी चुनौती को स्वीकार करूँगा। लेकिन उसके लिए भी मेरे नाम का ही तप और मेरे नाम का ही जप करना होगा मेरे बच्चों तुम्हें। जब तक तुम मेरे नाम का तप और जप नहीं करोगे, तुम किसी योग्य नहीं हो मेरे बच्चे। तुम किसी योग्य नहीं हो। इस दुनिया में हर बार ऐसे ही आते रहोगे, किसी न किसी योनि में मैं तुम्हें अवश्य ही जन्म देता रहूँगा, और तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगने के लिए हर बार एक और इशारा करता रहूँगा मेरे बच्चों। इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों, अपना जीवन संभाल लो मेरे बच्चों। ये जीवन तुम्हारे हाथ है, इसे संभाल सकते हो अभी भी तुम। मेरी भक्ति कर लो, मेरी शरण में आ जाओ, अवश्य ही तुम्हारा जीवन संवर जाएगा, अन्यथा तुम बुद्धू के बुद्धू ही रह जाओगे मेरे बच्चों। अगर तुम चाहते हो मेरे बच्चों कि जीवन में सफलता तुम्हें उस हद तक मिले
कि जितने भी लोग तुमसे मिलें, जितने भी लोग तुम्हें देखें, वो सब तुम्हारी ही सिर्फ तारीफ़ करें, वाह वाह करें, तुम्हारे नाम की जय जयकार करें, हर गली गली, हर घर घर तुम्हारी ही चर्चा करें वो। अगर उस हद तक की तुम तारीफ़ चाहते हो मुझसे मेरे बच्चों, तो आज ही तुम एक झूठ को त्याग दो। जिस दिन तुम झूठ को त्याग दोगे मेरे बच्चों, उसी दिन से सफलता तुम्हारे कदम में चूमने लगेगी। सच्चाई की राहों पे जब जब तुम चलोगे मेरे बच्चों, तुम्हें अवश्य ही ठोकर लगाने वाले बहुत मिलेंगे। अगर तुम उनसे बच बच कर निकल गए ना, तो एक दिन तुम मुझे हासिल कर लोगे मेरे बच्चे, मुझे हासिल कर लोगे, और जो तुम्हारी इच्छाएं उन सब इच्छाओं को पूर्ण भी कर लोगे। परंतु इन दोनों के लिए सबसे पहले आपको सच्चाई की राह पर चलना होगा। जब तुम सच्चाई की राह पर चलोगे तो तुम्हें अनेक नमूने मिलेंगे मेरे बच्चों। कोई कुछ कहेगा तो कोई कुछ, और कोई कुछ कहेगा तो कोई कुछ कहने को आएगा तुमसे कि तुम्हें इतना मजबूर होना पड़ेगा एक दिन झूठ के लिए कि तुम वहाँ झूठ बोलने वही वाले होगे। मैं तुम्हें उस जगह आके बचाऊंगा जहां तुम्हारी नैया डूबने वाली होगी मेरे बच्चों। मैं तुम्हें झूठ से बचा लूंगा और तुम्हें सत्य की राह पर फिर चलाते रहूंगा। मैं अवश्य ही तुम्हारा साथ दूंगा, परंतु सत्य की राह पर, एक सच्चाई वाली राह पर कदम तो तुम्हारे को ही बढ़ाना होगा मेरे बच्चों। जब तुम कदम बढ़ाओगे एक सच्चाई वाली राह पर, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊंगा। मैं तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें खुद चलाऊंगा और सफलता की उस सीढ़ी तक पहुंचा दूंगा तुम्हें, जहां लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे मेरे बच्चों। जब कोई इंसान एक सच्चाई वाली राह पर चलता है, न जाने कितने लोग वहां कांटे फैलाते हैं और कितने लोग वहां बुराइयां, कोई कुछ तो कोई कुछ वहां पे नए नए इल्जाम लेके आते हैं। कोई नाम किसी नाम से पुकारता है तो कोई किसी नाम से पुकारता है। उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता। उससे कोई ये नहीं कहता कि तू चल, तू बहुत अच्छी राह पर चल रहा है, हम तेरे साथ हैं। ऐसे कहने वाले कोई नहीं होंगे। सिर्फ कहने वाले होंगे तो सिर्फ वही जो कहेंगे हाँ कर रहा है एक दिखावा। सच्चाई पर चलना इतना आसान नहीं है। चल लेगा क्या? 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात ही होगी। हाँ, सच्चाई पर चल रहा है, कल चलेगा। और हाँ मेरे बच्चों, मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अभी शिरडी नहीं बुला रहा हूँ। मैंने तुमसे बोला था कि मैं तुम्हें अवश्य शिरडी बुलाऊँगा, परंतु मैं तुम्हें अभी शिरडी नहीं बुला रहा हूँ, क्योंकि मैं जब तुम्हें शिरडी बुलाऊँगा तो मैं खुद पे खुद तुम्हें एहसास करा दूँगा। अभी तुम्हारे पास पैसों का इंतज़ाम भी हो जाएगा, पैसे भी आ जाएंगे, और तुम मेरे बच्चों मेरे ना बुलाने पर कोई भी चिंता मत करना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारी ही रक्षा करता रहता हूँ मेरे बच्चों। क्या हुआ मैं तुम्हें अभी शिरडी नहीं बुला रहा? ये तो नहीं मेरे बच्चों कि मैं तुम्हें कभी नहीं बुला रहा शिरडी। कुछ समय बाद मैं तुम्हें अवश्य शिरडी बुलाऊँगा। मैं तुम्हें अपने दर्शन भी कराऊंगा मेरे बच्चे, और मैं तुम्हें कुछ ऐसे संकेत भी दूंगा सपने के द्वारा मेरे बच्चों। अगर तुम उन संकेतों को समझ जाते हो मेरे बच्चों, तो अपने जीवन में कभी भी तुम किसी से मात नहीं खाओगे मेरे बच्चों। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ यही बार बार कि मेरे बच्चों, तुम एक सच्चाई की राह मत छोड़ना, कभी झूठ से कोई भी नाता ना रखना, अपनी नीयत को सावधान रखना। यही तुम्हारी सफलता की पहली सीढ़ी है मेरे बच्चों। तुम अवश्य ही सफलता प्राप्त कर पाओगे मुझसे। मेरे इन 3 नियमों का पालन करना। इन जब 3 नियमों का तुम पालन करोगे और पालन करते करते तुम्हारी राहों में कोई परेशानी आएगी, तो मैं तुम्हें अवश्य ही संभाल लूँगा मेरे बच्चे।